जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 10वीं क्लास का क्रैश कोर्स जो चल रहा था ऑब्जेक्टिव का मैथमेटिक्स में चला रहा हूँ, ठीक है। ये बहुपद चल रहा है, बहुपद चैप्टर 2 है, इसका मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी के पास होना चाहिए वीडियो, सभी लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको पूरे 50 मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं चैलेंज देता हूँ कि पूरे 50 आपको मिल ही जाएंगे भाई मेरे, ठीक है। तो रेगुलर देखेंगे। अब आप लोगों को समय आ गया है बाबू मेहनत करने का, जबरदस्त मेहनत करो। ऑब्जेक्टिव इतना तैयार कर लो ना कि आपका ऑब्जेक्टिव से 70% मतलब मार्क्स उठा लो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में मैं बात बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का 70% बोल रहा हूँ, क्योंकि 50 में उसका 70% आप निकाल सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं। 35 नंबर ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 50 का 70%, 40 का 70%, ऐसे नंबर उठा लो आप, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव की तरह, और इसको आप बनाने का भी प्रयास करेंगे, देखेंगे घर पर बार बार इस वीडियो को आप देखेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो देखिए 1 नंबर क्या है प्रश्न है, इसको मैं बना रहा हूँ और आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात जो होगा ना उसको चर कहता है। क्या? चर कहलाता है, ठीक है। यानी एक रैखिक, एक चर वाला होगा, एक चर वाला यानी एक घात वाला, घात अगर एक होगा उस पे तो उसको हम बोल सकते हैं बाबू रैखिक समीकरण। कहाँ है रैखिक समीकरण? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, यानी घात 3 होना चाहिए। कहाँ है भाई? घात 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो चर का ये ना है, इसका घात है x है, x का घात 3 है और 2 है, फिर इसी के रूप में ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यही हुआ आपका त्रिघात होगा। ये देखो 3 नंबर बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल मैं लिखवा भी देता हूँ, मैंने बताया भी था, देख लो। मूलों का गुणनफल होता है 2 घात का, द्विघात में मूलों का गुणनफल याद रखना, यानी उसको अल्फा इंटू बीटा बोला जाता है। ये होता है c/, ये होता है, ठीक है। और मूलों का योगफल, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। इसको याद रखेंगे द्विघात के लिए, ठीक है। त्रिघात वाला आएगा तो भी मैं बता दूंगा आपको। तो अब ये निकालना है, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी c/a। तो x² के गुणांक को हम क्या बोलेंगे, ये भी नोट कर लीजिए। यदि ये भी जान लीजिए आप, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, ax² + bx + c के रूप में हो, ठीक है। तो x² के गुणांक को a, ठीक, x के गुणांक को b, ठीक, अचर को c से सूचित करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक। त्रिघात वाला आएगा तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये मैं समझा दिया आपको, इसको याद करना अति आवश्यक है। फॉर्मूला में से भी आता है, देखो फॉर्मूला भी आ गया। अब यहाँ भाई मेरे सबसे पहले हम ए बी सी तो निकाल लेंगे। तो a बराबर क्या होगा, मैं यहाँ लिखवाया हूँ ना, x² के गुणांक, तो x² है, इसके साथ क्या है 4 है, x को हटा देंगे तो b निकल जाएगा, -4 निकल जाएगा। अक्षर जो है वो c है, 1 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल कह रहा है भाई, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a होता है। तो c का मान कितना है 1, a का मान 4 है, 1/4 ऑप्शन और आपका c हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ निकाल करके कैसे होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी तो बनाना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उन्हीं लोगों के लिए बेहतर होता है जो सब्जेक्टिव अच्छा तैयारी किए हो, ठीक है। जिंदे व्यक्ति को ना आप वैक्सीन लगा सकते हैं भाई, मुर्दे को थोड़ी ना, ठीक है। अर्थात मेरी बात समझ में आ गई होगी।
जो पढ़ेंगे अच्छा से उन्हीं के लिए है, जो नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कहाँ से समझ में? मैथमेटिक्स ये अलग चीज़ें होती है, साइंस सोशल साइंस से मुझे हंसी आती है। गधे इतने ना आजकल पैदा हो रहे हैं गर्जीवन से लेकर सब, क्या बताया जाए कि पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना भाई, तो होता था कि हम लोग गर्जीवन ये सोचता था कि बबुआओं को मैथ और इंग्लिश, हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़ते थे, मैथ और इंग्लिश के लिए ट्यूशन धराना, कोचिंग धराना, जो भी आजकल सारे सब्जेक्ट के लिए कोचिंग करता है छोटा, वो कहाँ पढ़ेगा? कुछ भी नहीं पढ़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ेगा। स्कूल में पढ़ाई हो रहा है बाकी सब्जेक्ट, उसको तुम पढ़ जाओ, पढ़ने आता है उसको रट जाओ, समझो उसको। लेकिन मैथमेटिक्स जो है और इंग्लिश, ये आपको खुद बेहतर करना होगा, लेकिन ये तो कर नहीं रहा कोई, नहीं करता है। क्या होगा भाई? किसी तरह पास करना है हमें, चल भाई पास हो जाओ तुम। ये देखो 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद मतलब समझ में आता है ना, यानी कि अगर जो x या y जो दे रखा होगा, ठीक है, चर जो दे रखा है वो रूट में होगा, या उसका घात भाई मेरे आपका रूट में या बट्टा में दिया होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, ठीक है, बट्टा में भी होगा अगर x, तो वो भी नहीं होगा। तो यही है जो सी नंबर जो है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब हल करते हैं आप, तो ये बट्टा में x हो रहा है, क्या? क्योंकि ऊपर जाएगा तो घात 1 से कम हो जा रहा है, ऐसे करेंगे तो 1 से पर -1 हो गया, इसलिए ये नहीं है। क्योंकि घात 1 भी होगा चलेगा, 2 होगा, 3 होगा चलेगा, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1 से कम यहाँ देखो तो माइनस में है, इसलिए ये नहीं चलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। ये देखो, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देख भाई, अगर दे रखा हो ना द्विघात बहुपद का, मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, और बिना फॉर्मूला का भी बनेगा, वो भी जान लो तुम, ठीक है। देखो, द्विघात मूल दे रखा होगा, तो इसका समीकरण जो होता है द्विघात समीकरण, मैं बता दूं, ठीक है। ये होता है द्विघात समीकरण, में लिख देता हूं द्विघात समीकरण, ठीक है। मूल दे रखा है या मूलों का योग दे रखा है, तो आप ऐसे बना सकते हो। द्विघात समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये फॉर्मूला ये सही है या गलत है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं ये लिखूँ तो कहीं माइनस वाले प्लस प्लस वाला कहीं माइनस में लिख दूँ, तो ये गलत होगा, तो सब गलत हो जाएगा। लेकिन मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट सही जाएगा आपका, बट इसमें पहले रह करके मैं देख लेता हूँ। तो ये मूलों का ये क्या है भाई मेरे, ये गुणनफल है और ये योगफल है, सॉरी मूलों का योगफल है ये गुणनफल है। योगफल का मतलब ये अल्फा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दे रखा है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2x। फिर गुणनफल चाहिए यहाँ पे थे प्लस, ठीक है, और गुणनफल जो है माइनस में 15 है, तो प्लस माइनस यहाँ भी 15 ही रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा x² माइनस 2x और प्लस माइनस -15 हो जाएगा। ये कहीं है आपका ऑलरेडी, अगर है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, मूलों का योगफल है और गुणनफल है, उसके माध्यम से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। वो लंग में आइए कभी तो मैं बता दूंगा, लंग क्लासेस चलता है उसमें आप जान सकते हैं, ठीक है। बिना फॉर्मूला का ही आप मैथमेटिक्स बना सकते हो, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। गधे लोगों के लिए फॉर्मूला होता है, गधे मास्टर गधे लड़के के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि उसको याद रखना है। रटने वाला जो होता है ना, उसी के लिए ही फॉर्मूला बनाया जाता है, रट जाए, ठीक है। उसको ज़्यादा नहीं समझाया जाता है, गधे को ज़्यादा नहीं समझाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ चलिए, गधे नहीं आप समझ में आ रही है तो चलिए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा भाई मेरे? अब देखो कितना बढ़िया यहाँ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ऐसा करते हैं भाई, इसमें a बराबर कितना होगा मेरा, x², इसके साथ 1 गुना है 1 लिखेंगे, b x के साथ क्या गुना है भाई, किसी भी संख्या के साथ 1 जरूर गुना रहता है या भाग लगता है तो 1, और c भी क्या है 1 है। अब यहाँ देख लो ये वाला दे रखा है, इसको हल करना 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अब इसको कैसे बनाओगे भाई, देखो मैं बता रहा हूँ। ये दोनों का आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर ये दोनों का जब यहाँ आएगा तो एलसीएम लेने के बाद ए से कट जाएगा, बी आएगा तो बी गुना होगा, फिर बी से भाग लगाएंगे भाई
प्लस का प्लस से बी से भाग लगाएंगे तो ये बच जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बच गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है, आप इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लो, ठीक है, माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, यानी ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बटा सी निकल जाएगा। तो बी बटा सी, बी का मान कितना है भाई मेरे, बी का भी मान 1 है और सी का मान भी 1 है, यानी कि माइनस में है तो माइनस होगा, माइनस 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा -1 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं सब 1 है तो 1 ही आएगा, दूसरा कुछ तो आ नहीं सकता है, लेकिन माइनस प्लस आपको देखना है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा ली जा रही है तो माइनस होगा ही श्योर है, इसलिए 1 हो जाएगा, इतना नहीं बनाएंगे तभी मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप जितना बेहतर रहिएगा उतना ही बेहतर मैं आपको दूंगा, ठीक है, उतना ही फास्ट दूंगा। ये देख लो, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा नहीं है भाई मेरे, मैंने बोला था ना कि x का मान या y जो है, जो आपका चर है वो रूट में होगा, या कहने का मतलब एक से कम घात होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा है भाई मेरे, यहाँ पे है, यही है, जो नहीं है सबको सत्यानाश कर दिया, यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, यही है, सबको सत्यानाश कर दिया, पूरे समीकरण को ही सत्यानाश करके रख दिया, इसलिए यही नहीं है। ठीक है, बहुपद में नहीं जाएगा। अब ये देखो 8 नंबर, कहते हैं द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा, द्विघात में 2 शून्यक होगा, त्रिघात में 3 शून्यक होगा, श्योर है। ठीक है, चतुर्थ घात में 4 होगा, ठीक है ना, बस काफ़ी है, त्रिघात तक ही आपको पढ़ना, चारों घात बता देंगे। बताना क्या, समझना है, मैथमेटिक्स बार बार बोलता हूँ, समझ जाओ, सभी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन भाई तुम सॉल्व कर सकते हो। तो चलो यहाँ देखते हैं द्विघात का, या तो हम इसका मान रख करके बारी बारी से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका फैक्टर हम तोड़कर बतलाते हैं भाई में। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट और लास्ट को हम गुना कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2x और प्लस x आ जाएगा, और प्लस ये 2, यानी दोनों का गुना करने के बाद, ये फर्स्ट और लास्ट गुना करने के बाद उतना ही आना चाहिए। अब फैक्टर जब तोड़ेंगे तो उसका योग या अंतर इतने के बराबर आ जाना चाहिए, आ गया मेरा। ठीक है, ये भी देखना है माइनस प्लस, और एक और है विवेचक से बताएंगे, वो अलग है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। x हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, x कॉमन कर ले इसमें से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 होगा। अगर किसी संख्या में से अगर कॉमन नहीं निकलता है, यहाँ 1 निकला है तो उसमें 1 जरूर निकलता है, राइट, इसमें से 1 निकाल दिए हैं। अब इसमें से दोनों में घनिष्ठ है x प्लस 2, तो यहाँ x बच जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया, लेकिन बराबर में इसका 0 रहता है जो कि छोड़ा गया है, 0 में क्योंकि मूल निकालना है आपको। अब अलग अलग कर लो भाई, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, यानी -1 और -2, -1 -2 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ दे रखा है तो रट जाएंगे, वकील को सब रट जाता है, इसमें रटना नहीं, समझना है, क्योंकि एग्जाम में मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं एग्जाम लेता हूँ तो मैं कैसे लूँगा, यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे मूड की बात है, ठीक है, इसलिए मूड खराब मत करो, नहीं तो पछताओगे। चलिए, कितने नंबर था, 7 नंबर, 8 नंबर बताया था मैंने, अब आओ 9 नंबर, देखो 9 नंबर भाई, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बना हुआ था, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, इसको आप ले लो, a बराबर 1, ठीक है, b इक्वल टू -3, ठीक है, c इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसको हल करना है भाई मेरे, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ठीक है, दोनों का हम लोगों तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा आया ही था। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था क्या आया था, इसका फॉर्मूला भी आपने देखा था। ठीक है, तो
एक प्रकार का वो फॉर्मूला बन जाता है। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का सी बटा ए होता है, ये कट जाएगा तो माइनस बी बटा ए होगा। ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी को मैंने बोला था कि हमेशा फार्मूला मूर्ख लोगों के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो अब माइनस बी यहाँ है ऑलरेडी, ये तो माइनस है तो इसे डालेंगे ही। ये माइनस पहले से है, 3 बटा ए का मान 1 है, यानी इसको अगर माइनस माइनस प्लस, अगर माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस आएगा 3 बटा 1 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ क्या है भाई 3 बटा, यहाँ 5 कर रहा है 1 मिनट, 5 बटा सी, यहाँ 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा, ये फिक्स दे रखा है। तो अल्फा और बीटा का मान कैसे होगा बाबू, हाँ सी है, सॉरी बी बटा सी ना बच रहा है, बी बटा सी बच गया। तो सी का वैल्यू कितना है भाई मेरे, सी का वैल्यू हम यहाँ रखे हैं 5 है, ठीक है। तो यहाँ 3 बटा 5 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो भाई वहाँ पे छूट गया था, ठीक है। सी बटा ए होगा क्योंकि ये सी मैंने काट दिया था, ठीक है, यही बच जाएगा। अब आओ 10 नंबर। मक्खी भी परेशान कर रही है। ये देखो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे तो 2 को तो होगा ही भाई, लेकिन कैसे होगा, ऐसे सवाल बहुत बार आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर लो, ठीक है। 5 भी आता है, 4 भी आएगा, 9 भी आएगा, 16 भी आ सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालना है तो ये स्क्वायर है, इधर जाकर रूट चढ़ेगा तो 3 प्लस माइनस दोनों होता है, अर्थात प्लस माइनस थोड़ा यानी कि रूट 3 एगो माइनस रूट 3 कहाँ पे है, तो ये देख लो भाई